वो लोग जो उन दिनों में आशिकी शुकी करते थे, जो अपनी दोस्तों को सहेलियों को मैसेज करते थे और उनके साथ गपशप करते थे, सारी सारी रात मैसेज पे बात करना। तो क्या ख्याल है आपका? आप क्या कहते हैं इस मौजू में, मेरी पुरानी यादें और मेरी पुरानी डायरी के बारे में? और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका अपना अली नजमी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक छोटा सा अपना व्लॉग लेकर। जैसे कि आपको पता है, मेरा व्लॉग होता है पुरानी यादों के ऊपर, पुराने अपनी मामलात के ऊपर और अपनी पुरानी मेमोरीज के ऊपर। पुरानी मेमोरी यानी कि मेरी डायरी, मेरी यादें। अपनी मैं पुरानी यादों में से जो मेरे अपने बचपन के दिन हैं, जो मैंने गुजारे हुए हैं, उनके ऊपर मैं छोटे छोटे व्लॉग्स बनाता हूँ। पिछले व्लॉग में हमने बात की थी, स्कूल के बारे में बताया था और अपनी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था। तो आज हम बात करेंगे मेन, जो अपना मेन मौजू है, जो आज ये मेन अपना जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे थे, जो अपना टॉपिक है कीपैड मोबाइल। जब हमारे टाइम में कीपैड मोबाइल होते थे, अब तो एंड्रॉइड मोबाइल है, जारी बात है एंड्रॉइड मोबाइल है तो मैं भी व्लॉग बना रहा हूँ। उस टाइम अपना एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होते थे। आम सिंपल पंजाबी में कह लें कि कैमरे वाले मोबाइल नहीं होते सीगे। तो सिंपली जिनको वो एंड्रॉइड की समझ नहीं आती, जारी बात है कोई मेरे जैसा अनपढ़ भी देख रही होगा। तो जी, कैमरे वाले मोबाइल नहीं होते थे उस दौर में, तो छोटे मोबाइल होते थे। तो जिसका एक छोटा सा नमूना भी एक मेरे पास है। और ये मोबाइल आप देख सकते हैं, ये कीपैड मोबाइल है। इस मॉडल को 1100 मोबाइल कहते थे। ये अपने टाइम का बादशाह मोबाइल था, अपने वक्त का बहुत उम्दा और बहुत आला क्वालिटी का मोबाइल था। और जब परचेज करने जाना तो कहना है 1100 मोबाइल नोकिया दे दें और दे दें मेड इन हैंगरी। मेरे ख्याल में इसके बैक साइड पे लिखा भी होगा। तो जी जी बिल्कुल, मेड इन हैंगरी। अगर आप देख सकें, ये इसकी बैक साइड पे लिखा हुआ मेड इन हैंगरी। तो इसमें बैटरी तो है नहीं, जारी बात है, इस्तेमाल में नहीं है तो बैटरी भी नहीं इसकी है। तो आज वो मैं अपनी डायरी निकाल रहा था तो मुझे मेरा पुराना मोबाइल मिल गया। ये पुराना मोबाइल मेरे मामू का है। तो वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और आपको ये भी बताता चलूँ, मैं बेसिकली मेरा नाम है अली अब्बास और मेरे मामू का नाम था न्याज, न्याज नजमी। नजमी के नाम से बड़े मशहूर थे। तो ये तखल्लुस कह लें कि उनसे मुझे मिला था। मेरी कुछ गुफ्तगू, कुछ पर्सनैलिटी, कुछ शख्सियत उनके साथ बहुत मैच होती थी। तो सभी ज़्यादातर रिश्तेदार मुझे नजमी के नाम से बुलाते थे। तो ये तखल्लुस मेरा छोटे होते ही मेरा नाम पड़ गया था नजमी। तो मैंने ये फिर अपने नाम के साथ नजमी अटैच कर लिया, जिसके साथ मेरा ये तखल्लुस चल गया अली नजमी। और आप भी ये देखते होंगे कि मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरा नाम भी है अली नजमी व्लॉग्स 526। तो चलते हैं हम अपनी मौजू की तरफ। अच्छा जी, ये कीपैड, अपना कीपैड मोबाइल चलते होते थे उस टाइम में। तो दोस्तों के साथ बातें होती थी, गपशप होती थी और बड़ा अच्छा और बहुत सुनहरा टाइम था वो वाला। और अक्सर जो दोस्त, जारी बात है मैं अभी इतना वायरल नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। तो बहुत चंद मेरे अपने करीबी दोस्त ही मेरी वीडियोस देखते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी, उनका शुक्रिया, उनकी मोहब्बत है, प्यार है, जो लाइक भी करते हैं, उनको शेयर भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। यूट्यूब के ऊपर भी, फेसबुक पेज के ऊपर भी और मेरी टिकटॉक आईडी के ऊपर भी। और अक्सरियत मैं पिछला भी स्टेटस अपना मैंने लगाया हुआ था व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो उम्मीद है ये भी मैं लगाऊंगा। तो कुछ दोस्त वहां से भी देखते हैं, तो उनकी बड़ी मेहरबानी। ज्यादा वायरल होने की वजह से ज्यादातर नहीं इतना चलता। हाँ, अगर किसी नए के पास जाता है उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफा वीडियो को देखा जाए, सुना जाए कि किस मौजू और किस मामलात के ऊपर बात की जा रही है। अच्छा जी, वो यही मौसम होता था, गर्मियों की आमद आमद होती थी। तो शायद आपको ये चिड़ियों की चहचहाहट, ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा हो। लेकिन उन दिनों में क्या होता था, उस दौर में क्या होता था, उस वक्त में क्या इस टाइम के हालात वाक़यात देख लें। अभी हर बंदे को अपनी कश्मकश में पड़ा हुआ है, भागम भगाई में लगा हुआ है। लेकिन उस टाइम के ऊपर कोई बड़ा था, छोटा था, अपनी एक्टिविटी में था, खेल खेलता था। वो क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, किसी न किसी एक्टिविटी में मशगूल था। लेकिन अब के दौर में क्या है, अब के दौर में हर बंदा ही एंड्रॉइड मोबाइल के कीपैड को लगा हुआ है, रोलिंग करी जा रहा है, स्क्रॉलिंग करी जा रहा है, करी जा रहा है। हम भी करते हैं भाई, अगर हम कहेंगे हम नहीं करते, हम भी करते हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि उस
वक्त में आप पुरसकून थे, सुकून में थे, अपने आप को, अपनी ज़ात को भी टाइम देते थे, अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको आप टाइम देते थे। लेकिन आज की इस हलचल में आप सब कुछ भूल चुके हैं। और आप अपने इस तरक्की के दौर, तरक्की करनी चाहिए, तरक्की के साथ ही इंसान कामयाब है, और तरक्की के साथ ही इंसान की शख्सियत या मुल्क की शख्सियत या सिटी की, या जिस तरह भी आप अपनी शख्सियत को करें उसके साथ ही कामयाब है। लेकिन आपको अपना पुराना टाइम भी याद रखना चाहिए, अपना पुराने वक्त को भी याद रखना चाहिए था कि हम अपने किस पुराने टाइम में से कैसे गुजरे हैं। इसीलिए मेरे मौजू का नाम है मेरी डायरी, मेरी पुरानी यादें। तो जी, और कीपैड पे जब टाइप करना, टाइप करके लिखना, उसमें हमें तब तो नहीं आता था। ये बेसिकली हरूफ थे, इनको टाइप करना, क्या हाल है आपका, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनमें शेर व शायरी होती थी। तो शेर व शायरी में क्या होता था उस टाइम के, आपको पोइट्री सुनाते हैं जी। उस टाइम में ज़रा आशिक मिजाज पोइट्री चलती थी, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं आशिक मिजाज पोइट्री क्या होती थी। कहता, एक दिन मैं उससे प्यार का मतलब पूछा, एक दिन मैंने उसे प्यार का मतलब पूछा, साकी कहने लगा पागल प्यार का मतलब नहीं होता, कहने लगा पागल प्यार का मतलब नहीं होता, लेकिन मतलब के बगैर जरूर प्यार होता है। उस टाइम की शायरी की बात हो रही है। तो जी, उस टाइम में ये इस तरह के मैसेज चलते होते थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि मुझे एक शौक होता था। तो मुझे जो उस टाइम में को पोट्री अच्छी लगनी, मैं अपनी डायरी में उसको नोट कर लेना और साथ में उसको यहाँ पे लिख लेना। तो मैंने अभी लिखे हुए हैं उसमें, ये आपको शेर सुनाते हैं। ये 24/9/2012 का है। तो इसमें शायर क्या कहता है, आज उसने अजीब सवाल किया, आज उसने अजीब सवाल किया, मुझे मरते हुए तो जिंदा क्यों हो, मुझ में मरते हो तो जिंदा क्यों हो। इस तरह के छोटे छोटे अशार होते थे। उसके बाद फिर एक और आ जाता है, हमारे बाद नहीं आएगा तुम्हें चाहत का ऐसा मजा, हमारे बाद नहीं आएगा तुम्हें चाहत का मजा, तुम लोगों से खुद कहते फिरोगे मुझे चाहो उसकी तरह। तो बड़े सुहाने पोट्री होती थी, बड़ी आशिकाना पोट्री होती थी उस टाइम की। तो आजकल तो मेरे ख्याल में इतनी पोट्री होती नहीं है, ना कोई इतना खास इसको कोई इंटरेस्ट लेता है इन बातों को। ये 2012 की बात की जा रही है, आपको सुनाया जी मैंने शेर, ये 2012 का था। ठीक है जी। तो ये तो साथ चलते ही रहेंगे इंशाल्लाह वीडियोस के साथ। फिर हम अपने अब मौजू पे आते हैं। तो जी, उस टाइम में फिर होता था ये कि हम अपने वर्किंग से फ्री होना, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ बातें करनी, और बड़ा मज़ा आना। रात को अक्सरियत हम कॉन्फ्रेंस कॉल होती थी, नई नई कॉल चली थी, और उसमें एक्टिव करवाना पड़ता था आपको, कॉल सेंटर करके ना अपनी सिम को एक्टिव कराना पड़ता था कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए। तो उस दौर में टेलीनॉर अपने दौर का बड़ा उम्दा और आला नेटवर्क माना जाता था। तो हमारे जो अपनी क्लोज दोस्त या कज़न या जो भी हमारे अपने पास दोस्त होते थे, हम उनको कॉन्फ्रेंस कॉल करते होते थे। एक ही टाइम में 3-3 4-4 कॉलें इकट्ठी चलती होती थी, कॉन्फ्रेंस कॉल उसे कहा करते थे। तो बड़ा मज़ा आना, एक दूसरे के साथ गपशप करनी और कई कई घंटे बातें करनी, बड़ा अच्छा लगना, बड़ा मज़ा आना। फिर एक दूसरे को पोट्री सेंड करना। तो आपके साथ बात करने का, शेयर करने का मकसद ये है कि क्या वो टाइम बहुत अच्छा था कि ये वाला टाइम अच्छा है। आप क्या इस बारे में मुझे कमेंट करेंगे, या क्या मुझे मशवरा देंगे, या कहना चाहेंगे, या मेरी आप बात के साथ इन चीज़ों को आप एग्री करते हैं। और ख़ास करके वो लोग जो उन दिनों में आशिकी मशूकी करते थे, जो अपनी दोस्तों को, सहेलियों को मैसेज करते थे और उनके साथ गपशप करते थे, सारी सारी रात मैसेज पे बात करना। तो क्या ख्याल है आपका, आप क्या कहते हैं इस मौजू में, मेरी पुरानी यादें और मेरी पुरानी डायरी के बारे में। और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगेगा, और उम्मीद करते हैं कि जो नए दोस्त आए हैं वो मेरी वीडियो को पसंद करेंगे। और अगर स्टार्ट में देखने हैं तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करें और लुत्फ़ होते हैं मेरी वीडियो के साथ। आपका अपना अली नजमी आपसे इजाज़त चाहता है। पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी।